कहोगे हम गुलामों की तरह, कैदियों की तरह तुम्हारे में हाँ मिलाते रहे। शिवसेना को तुमने सेकुलर बना दिया और मजलिस को तुमने कम्युनल कह दिया। क्या इनका मामला है? और ये तीनों की, ये 3-1 की सरकार, 3 मिलके सरकार चला रहे हैं और फिर बोल रहे नहीं सेकुलरिज्म को बचाना है। कौन सा सेकुलरिज्म बचाएंगे? क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने असेंबली में खड़े होकर नहीं कहा था, इम्तियाज साहब अभी हालिया दिनों में कहा था ना मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, मुख्यमंत्री है, बताओ कांग्रेसियों राष्ट्रवादियों तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारा तारीख का एक चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कहता है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। शर्म आनी चाहिए लोगों को। याद करो मुसलमानों, जब मैं तुमसे कह रहा था, याद करो मैं जब तुमसे पुकार कर कह रहा था, तुमसे भीख मांग रहा था और आज भी मांग रहा हूं कि अब तुम इन पर भरोसा मत करो, अपने आप पर करो, अल्लाह पर करो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और आपका मामला यह है कि हमारी तकरीर सुन लिए, थाली मार लिए, आंख में 2 खतरे आंसू के आ गए, आपने मुझ पर खैरात बरसा दी और घर को जाकर नहीं अब सुबह में देखेंगे। नहीं, बदलना है। इनको पहचानो, आप इनको पहचानो। अपने इख्तिदार के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने करप्शन के स्कैंडल्स को छुपाने के लिए इन्होंने सेकुलरिज्म को खत्म नहीं बल्कि दफना दिया। महाराष्ट्र में दफना दिया सेकुलरिज्म को कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। अब क्या बोलेंगे? नहीं, मोदी को रोकना है। मेरे दोस्त, कब से फर्क पैदा हो गया बीजेपी शिवसेना में? शिवसेना का सेकुलर है, बताओ शरद पवार साहब, बताओ राहुल गांधी का शिवसेना सेकुलर है और तुम सारी दुनिया के सामने जाके कहते हो कि मजलिस को वोट मत दो। क्या तुम भूल गए 92 में क्या हुआ था मुंबई की सड़कों पर? क्या तुम भूल गए श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को? क्या तुम भूल गए उन तमाम नफरत भरी तकारीर को? बयान करना शुरू करूं मैं, एक एक चीज, एक एक जुमला याद है। अब जाके कोई पूछेगा इनसे, जवाब दो, ये क्या ड्रामा किया तुमने? अगर कोई मुसलमान राष्ट्रवादी कांग्रेस का निकलकर किसी और पार्टी में आ जाता, मिसाल के तौर पर मजलिस में आ जाता है, तो उसको बोलेंगे गद्दार है, निकाल के फेंकेंगे उसको, पुलिस पीछे लगा देंगे। नहीं, ये कैसा आ रहा है, मजलिस में कैसे दाखिल हो रहा है? मगर आपके घर वाला जाकर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो कुछ नहीं होता। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में नहीं कहा कि महाराष्ट्र में वो मुसलमानों में जो 50 या 55 बिरादरियां उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता, क्योंकि वो समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है? क्या कहा था? नहीं कहा था? कहा था और कहा कि तालीम में दो। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भी दे सकते हैं, मगर नौकरियों का जो रिजर्वेशन है उसका कोटा बढ़ गया, मगर तालीम में दो। आपने क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस पार्टी जबान बंद करके बैठी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस मुंह बंद के बैठी है? ये तुम्हारी मोहब्बत है मुसलमानों से? मगर नहीं, हम क्यों पूछ रहे रिजर्वेशन? अब आप लिख लो इसको या याद रखो, ताकि अगर कोई महल्ले में कोई कांग्रेसी, राष्ट्रवादी या सैनिक आया तो उसको बोला, ये भाई जरा सुन, मेरी बर्बादी की दास्तान सुन और इसका जवाब दे। मेरे भाई, महाराष्ट्र में 11% मुसलमानों की आबादी। हमारे जर्नलिस्ट हजरात भी साथ है, हमसे, हमारे से बड़ी मोहब्बत है उनको, हमसे भी मोहब्बत थी मालूम था, मगर हमारी गाड़ी से भी मोहब्बत हो गई। मुबारक हो, दूल्हे की गाड़ी जब आती है तो नाचते हैं लोग। महाराष्ट्र में
कितने मुसलमान के पास ग्रेजुएट हैं? कहां से लाया? मैं दिमाग से नहीं लाया हूं, पढ़ के लाया हूं। और मैं कोई ऐसा बोलने वाला नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं जिसने कहा था किसानों को कैनाल में पानी नहीं आया तो जाके मुंह दो, उसको दिमाग नहीं होगा, मेरे को बहुत दिमाग है।